मनः जिनानमानम् इच्छं परिहरः धरः सम्मत्तं चव्विह आवश्यम में उज्जुतो होई पई दिवसम। जीवन में सिद्धि प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है, चाहे वह सफलता भौतिक प्राप्त करना है या आध्यात्मिक प्राप्त करना है। सारी सफलताओं का एक कोई आधार हो, दारोमदार हो, तो मात्र परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। बार बार इस बात को सोचना है कि परमात्मा मेरे मालिक, मैं उसका गुलाम, ये बात हरगिज नहीं है। गुरु मेरे मालिक और शिष्य उसका गुलाम, ये बात हरगिज नहीं है। ये प्रभु का प्यार है। प्रभु समझते, पिता समझते कि जो दिवालिया मैंने देखी है और जो अनुभव ज्ञान मुझे है वो मेरे बच्चों को नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक मेरा बेटा अनुभव ज्ञान से संपन्न न हो जाए, जब तक वह पिता न बन जाए, तब तक पिता की आज्ञा माने। जब तुम गुरु हो जाओ तो तुम्हें गुरु की आज्ञा माननी रहती नहीं है। जब तुम भगवान हो जाओ तो भगवान की आज्ञा मानने की रहती नहीं है। तो क्या है परमात्मा की आज्ञा मानना? माने क्या? तो पहले परमात्मा जो कहते वो करना होता है, वो भगवान की आज्ञा है। और बाद में हमें जो लगता है वो करना होता है, और दोनों आचरण समान होते हैं। हमें जब लगेगा हम करेंगे तो वही परमात्मा की आज्ञा होगी। ऐसा नहीं है कि पहले करते वो अलग थी और बाद में करते वो अलग था। जिस दिन हमें फील होगा सच्चाई क्या है, तब परमात्मा को जो फील होता है, सम्यक दृष्टि आत्मा को वही फील होता है। दोनों के अनुभव में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए परमात्मा की आज्ञा वही मेरा श्वास है। परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा को मैं मानूंगा, वो नमो सिद्धानम पद पे पहुंचता है। और परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा में मानूंगा और हर संभव प्रयास से सकल विश्व को यह सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग मैं देने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये नमो अरिहंतानम पद की प्राप्ति है। संघ की सेवा करते करते तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। क्या होता है? संघ की सेवा करते करते जी क्या होता है? तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। परमात्मा की आज्ञा मैं पालन करूं, एक भी आज्ञा मैं छोड़ूंगा नहीं। जो परमात्मा ने कहा है सब करूंगा। 12 व्रतों का पालन करूंगा, 12 तप की आराधना करूंगा, दानशील तप भाव चारों धर्मों को ध्यान में रखूंगा, परमात्मा की हर आज्ञा का पालन करूंगा। और वो आज्ञा इतनी श्रेयस करे, इतनी मंगल करे, इतनी कल्याण करे कि विश्व समूचा ये परमात्मा की आज्ञामय बनकर के सदा विश्व कल्याणमय हो जाए, मंगलमय हो जाए, श्रेयस्कर हो जाए। अरिहंत पद की वहां प्राप्त होने की, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होने की पूर्ण संभावना कहां पर है? सकल विश्व को मैं कराऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं नहीं, मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं। हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास यही करना चाहिए कि मैं सकल विश्व को जैन धर्म से ओत प्रोत कर दूं।
मैं मेरे जीवन के अंदर परमात्मा की आज्ञा के आगे एक कदम नहीं रखूंगा। अपनी बात चल रही थी पहले 9 दिन की आराधना के पहले भगवान की 2 आज्ञा मैंने बताई थी आपको, बताई थी। कौन सी 2 आज्ञा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। दुख आएगा मगर, और दूसरी, हाँ पन्ना घुमाओ, दूसरी आज्ञा अरे नहीं बताई मैंने, कहा पन्ने घुमाते हो? हाँ तो मैंने बताई नहीं, कहाँ लिखा होगा? देखो एक बात है, मैं जो 2 आज्ञा कह रहा हूं कैलाश जी, वो शास्त्रों में नहीं लिखी है। आपके वहां कहाँ लिखी होगी? वो आगमों में नहीं लिखी है। मैंने कहा था ये मैं जो कह रहा हूं भगवान की 2 आज्ञा और 45 आगम ग्रंथ न्याय मुक्तावली, इन सबका अध्ययन करते करते जो मुझे महसूस हुआ है, ये मेरी अनुप्रेक्षा है, मुझे महसूस हुआ है भगवान की कुल मिला के 2 आज्ञा है, वो मैं आपको कह रहा हूं, ये कहीं लिखी नहीं है। भगवान की पहली आज्ञा क्या है? दुख आएगा मगर दुखी नहीं होना। मैं तो दुखी कभी हुई नहीं, जो घटनाएं घटती है वो बाहर घटती है, मेरे भीतर नहीं घटती है। परमात्मा की दूसरी आज्ञा क्या है जानना चाहोगे? आप पहली आज्ञा पालन कर लोगे? हाँ? पहली आज्ञा का पालन करना मतलब है कभी मैं निंदा करूंगा नहीं, निंदा आएगी नहीं वीर। पहली आज्ञा का पालन, तिरस्कार करूंगा नहीं, आएगा ही नहीं। न तिरस्कार होगा, न नफरत होगी, न कोई फरियाद होगी, न कोई अभाव होगा, न किसी का अपराध होगा, न किसी पे आक्षेप होगा, न कोई आस्थापना किसी की होगी। ये सब बात एक झटके खत्म हो गई। मैं दुखी नहीं हो रहा हूं तो मुझे कहा कोई फरियाद करना है। एक अंदर से एक तरंग भी नहीं उठाना कि मुझे दुख हुआ। अगर आप मेरी बात समझ पाते हो, मुझे एक तमाच लगी, गाल पे तमाच लगी और दर्द हुआ कि नहीं हुआ, तो उस दर्द को गाल तक सीमित रखना, अंदर जाने नहीं देना, ये भगवान की आज्ञा है। अब जब अंदर जाने नहीं देना है तो क्यों मारा, इसलिए मारा, मालूम पड़ता है क्या मैं मारूंगा, ये कोई बात ही नहीं आती है ना। पापा को बोलना है, मित्रों को बोलना है, किसी और की बात करना है, फरियाद भी नहीं है, बदले की भावना भी नहीं है, तिरस्कार भी नहीं है, नफरत भी नहीं है। क्यों? मैंने उस दर्द को अंदर जाने ही नहीं दिया। और ये बात बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमने शिविर की कि मन एक महाशक्ति, हम हमारे माइंड जो मैनेजमेंट है वो ऐसा मैनेजमेंट जमा है कि हम जाकर के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ऐसे कमांड कर दे, ऐसे कमांड कर दे कि तमाच लगे ही नहीं। सारे अंदर में, हमारे भीतर में, बहुत स्पष्ट बात है, हमारे भीतर में जो प्रोग्रामिंग होता है वही हमारे साथ होता है, हमारे सामने होता है। हमारे भीतर में जो प्रोग्रामिंग नहीं होता वो हमारे साथ, हमारे सामने कभी कहीं किसी मात्रा में नहीं होता। मतलब एक छोटी मोटी सासू बहू की बात भी नहीं आई, इतनी अद्भुत बात है। तो माइंड पावर का पूरा शिविर था कि हम हर घटना के अंदर हमारे भीतर जाकर के जो बेड लक है उनको गुड लक करेंगे और नए गुड लक हम अंदर स्थापित करेंगे।
सेकंड सीपी फिर क्या थी? मंत्रेक महाशक्ति। वो क्या था कि हम उन विचारों को अगर अंदर नहीं ले पाए तो हम बोलेंगे नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। ये बोलने से क्या होगा? तो ये नमो अरिहंतानम शब्द जो है उसमें इतने अद्भुत तरंग है कि वो अंदर जाते ही सारे बेडलक गुडलक कर देता है। ये वैज्ञानिकता है। और सभी तीसरी हमने क्या की? चक्र ध्यान। मतलब हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के बीच जाने का जो प्रवेश द्वार है वो चक्र है। जो पदार्थों से आत्मा में जाने का प्रवेश द्वार है वही चक्र है। तो चक्र के जरिए हम हमारे भीतर में ऐसे प्रोग्रामिंग कर देंगे, दुख आएगा ही नहीं। और दुख आएगा, दुखी होंगे ही नहीं। हमारे मन को धीरे धीरे दुखी नहीं होने की आदत डालेंगे तो फिर मन में आदत हो जाएगी, हम कभी दुखी नहीं होंगे। आदत डालो, यही तो पुरुषार्थ है। मैं कहता हूं यही स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय है। मैं कभी दुखी होऊंगा नहीं। आदत डालो, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी तो आप दुखी नहीं होंगे। दुख आएगा, दुखी नहीं होंगे। ये भेद आप कर सकते। और ये भेद जिसने कर लिया उसको जो दुख आया है वो मात्र जाने के लिए आया है, नया दुख का बंधन नहीं होगा। मतलब जो कर्म आया है वो जाने के लिए आया है, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। समझते हो मेरी बात को? नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। और इसमें और भी कई गहरे राज है, सब बताने की अनुकूलता नहीं बतानी चाहिए। मेरे को भी आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा की दूसरी आज्ञा क्या है? परमात्मा की दूसरी आज्ञा है कि जीवन में कतई, बहुत बहुत गंभीर आज्ञा है, कह दू? हाँ, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। जीवन में कतई कभी भी सुखी मत होना। हाँ भरत जी, हाँ ये तो बात है। कीड़ी से कुंजर तक हर प्राणी सुख के लिए भागता है। और यही गलती है, सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सुख के लिए भागते हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व ये है कि हम सुख के लिए भागते हैं। गुजराती में कहावत है कि कमर में छोकरू ने गाम में ढूंढे। बच्चा कहाँ है? कमर पे। और लेके चल रही है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा खो गया, खो गया, खो गया। अरे तेरी कमर में है, तेरी गोद में है। हे पुण्यवान भाग्यशाली मेरी प्यारी शुद्धात्माएं, आपके शुद्धात्माओं को बार बार वंदन करके कह रहा हूं। बाहर से जो मिलता है उसे आप कभी सुख न माने। अब मेरी बात थोड़ा, इतने दिन के बाद थोड़ा विश्वास तो आया होगा मेरी बातों पे। नया नया आया तब लग रहा होगा क्या मालूम कौन से महाराज साहब है, कैसी बात करेंगे, कितना ज्ञान है, ये है वो है। लगता है शायद अब थोड़ा समझ में आया होगा ना कि नहीं आया, थोड़ा विश्वास आया हो। जीवन में सुखी होने के लिए कभी भागो मत। बहुत उल्टा रास्ता है। सुख मेरे पास आए आना हो तो मुझे कोई जरूरियात नहीं है।
दुनिया का सुख का एक अव्वल नंबर का कानून है, दुनिया के सुख का एक अव्वल नंबर का कानून है, तुम उसके पीछे जाओगे वो भगेगा, तुम उसको छोड़ दोगे वो ठहर जाएगा। सिंपल कानून है। गुजराती में एक शायरी है, ना जाने ए કેટલાય તરસ્યા જીવોને તડફડાવે છે, ના જાને એ કેટલાય તરસ્યા જીવોને તડફડાવે છે, જે પડે છે એની પાછળ એને તો અધમુઆ બનાવે છે। અધમુઆ માને આ આધા મરા, ના જાણે એ તરસ્યા જીવોને તડફડાવે છે, જે પડે છે એની પાછળ એને તો અધમુઆ બનાવે છે। છતાં પણ ઝાંઝવાના એ નીરને હું દાદ આપું છું, છતાં પણ ઝાંઝવાના એ નીરને હું દાદ આપું છું કે એનામાં પાણીનું બુંદ નહીં પણ પાણીનો સાગર બતાવે છે, એમાં પાણીનું બુંદ નહીં, પાણીનો સાગર બતાવે છે, એ પાણીનો સુખનો સાગર બતાવે છે, તમને એટલા બધા બહેકાવે છે, એટલા બધા ગંભીર અપરાધો કરવા માટે મજબૂર કરે છે, એટલા અંદરથી ત્રૈમામ ત્રૈમામ પોકારી જાઓ, શ્વાસ ચડે, ત્રાસી જાઓ એ હદે તમને પરેશાન કરી મૂકે છે। ना जाने ए का मतलब झाझवा का नीर, झाझवा का नीर माने क्या? हाँ, आप हिंदी में क्या कहते हो इसे? हिंदी में क्या कहते हो? आप जा रहे हो सड़क के ऊपर तो आगे दिखता है बहुत पानी है, जब धूप की वजह से ऐसा लगता है, हाँ हाँ, मृगजल, उसको कहते हैं मृगजल। मृगजल क्यों कहते हैं? कि जंगल के अंदर प्यासे हरण उसको दिखता है और दौड़ता बहुत है, लगता है और आगे, फिर अच्छा आगे, फिर आगे, आगे आगे दिखता ही जाता है, हाथ में नहीं आता है। अब जाते हैं गाड़ी लेकर के, अब मार्क करना, दोपहर का टाइम हो, सीधा सट हाईवे हो, आपको हाईवे के ऊपर क्या पानी भरा हुआ है, मैंने देखा है ऐसा, कई बार देखा है, कई जगह देखा है, लगता है पानी भरा हुआ है, आप जाओगे अरे यहाँ तो आगे आगे आगे, वो मृगजल है, पानी का सागर दिखता है, तो प्यासा जो होता है उसे वो भगाता है। तो नंबर पहला क्या, दुखी होता है वो भगता है, दुखी होना ही नहीं, भगवान की पहली आज्ञा, कठिन है ये, मैं इसके बाद आगे समझाता हूं आपको। बहुत अच्छे से मेरे अंतर मन में ये बात इतनी अद्भुत बैठी है, साधना मेरे लिए भी अभी तकलीफ दे रही है, दिन ब दिन साधना करते करते आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे ये यकीन, ये विश्वास हो रहा है कि मैं एक जगह पर पहुंच रहा हूं, लेकिन तकलीफ तो पड़ती है, बहुत तकलीफ। सामने दिखता है मगर है नहीं, इसका क्या थोड़ा सा स्वाध्याय करना पड़ता है। मैं तो आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, जीवन में जो करना हो सो करो, खाओ पियो मस्ती तूफान ये वो जो फला ठिकना, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मुझे माने मेरे परमात्मा को एक ही प्रॉब्लम है, तुम सच को सच मान लो और झूठ को झूठ कह दो,
इतना कर सकते हो। सच को सच मान लो और झूठ को झूठ कह दो। करना पड़े सो करो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सच को सच मान लो। जीवन की सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो व्हाट इज द रियलिटी, सत्य क्या है वो जानना है, वो मेहनत करना। वो है सम्यक दर्शन। क्या है उसका नाम, क्या है? सम्यक दर्शन। आप समझिएगा 18 पाप स्थान कितने? 18। पहले मतलब हिंसा करना नहीं, दूसरा झूठ बोलना। अब 17 पाप स्थान, ये करना नहीं, वो करना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं। ये काया से करने की बात है। 18 पाप स्थानक में 17 पाप स्थानक काया से करने की बात है। और 18वां मिथ्याशल्य माने क्या? मिथ्यात्व शल्य माने क्या? जो चीज जैसी है वैसी मानना सम्यक्त्व, और जो चीज जैसी नहीं है वैसी मानना वो मिथ्यात्व। मतलब जो चीज जैसी है वैसी नहीं मानना ये शल्य है। मैं सच को गलत मानूंगा नहीं, ये 18वां पाप स्थान है। मैं सच को गलत मानूं वो पाप है, और सच को सच मानूं वही पुण्य है। 17 पाप स्थानक क्या है? करने का नहीं है। 18वां क्या है? मानने का नहीं। आप थोड़ी सी गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। 17 क्या है? बोलो बोलो। 17 क्या है? काया से। 18वां क्या है? मानने का नहीं। देखिएगा, सुनिए। एक हरा भरा बड़ा झाड़ है, पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ है, मूल से कटा हुआ है। हरा भरा पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, सुनिएगा, लेकिन जमीन से कटा हुआ है, मूल से कटा हुआ है, रास्ते पे पड़ा हुआ, एकदम हरा भरा लीला कच्छ है। लेकिन कितना भी बड़ा बड़ा पेड़ हो, कितने उसके डालियां हो, थल हो, कितने फल हो, फूल हो, पादरी हो, हरा भरा हो, कितना भी कुछ हो, उसका मूल्य क्या? हाँ महेंद्र भाई, उसका मूल्य क्या? क्योंकि हरा भरा है, पुष्प फल है, लेकिन चंद दिनों में, 2 4 5 7 10 चंद दिनों में वो सूखने ही वाला है। वो हर पन्ना पन्ना वो गिरने ही वाला है। वो पेड़ की डालियां जो हरी लगती है वो भी एकदम सूखी बट होने वाली है, ये फिक्स है। क्यों? मूल से कटा हुआ है। और गर्मी के दिनों के अंदर कोई पेड़ है, हमें दिख रहा है, यहाँ ऊपर एक भी फूल नहीं है, एक भी फल नहीं है, एक भी पत्ता नहीं है, फिर भी उसका मूल्य क्यों है? जड़ से जुड़ा हुआ है, मूल से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या? बरसात होने पर उसके पुष्प, फल, पन्ने, हरा भरा ये सब होने वाला है। इस तरह जो इंसान सच को सच मानने वाला हो, दुनिया में संपूर्ण पाप करने वाला हो, परमात्मा ने उसे गले लगाया है। क्यों? उसका संसार कितना भी हरा भरा लगे, उसके दिल में डाकू हो, गुंडा हो, त्रासवादी हो, कोई भी व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, नृशंस पाप करने वाला हो,
लेकिन सच को सच मानने वाला है तो परमात्मा उसे गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 5, 7, 10, 15 दिन में उसके सारे पाप गिर जाएंगे। पाप को पाप मान लिया, पाप को पाप मान लिया, मानो के पाप अपने आप गिर गया। और कोई इंसान मासिक श्रवण करता है, चौमासा आता है मास खमन करते हैं। चौमासा आता है तो हम 4 महीने व्याख्यान सुनते हैं। चतुर्मास आता है तो हम सिद्धि ताप, सैनी ताप, प्रतिक्रमण 2 टाइम, 24 बाजार का खाना नहीं, ये सब करने लगते, सब करने लगते। जैसे ही संवत्सरी पूरी होती है और बाहर की सारी रेकड़िया धूमधाम शुरू हो जाती है। उन सबको बताए कि जैन लोग का ये पोल्यूशन आएगा, हमारा धंधा ठप हो जाएगा। आप कितने भी कम हो, आप कितने भी कम हो, फिर भी आप कितना पाप करते हो। एक आदमी ने कहा कि हम जाते हैं प्लेन में तो वहां भी जैन डिश होती है। अब जैन कितने हैं? 0 पॉइंट में आते हैं वैसे तो, 1 पॉइंट में नहीं है जैन। उसमें कितने बैठेंगे प्लेन के अंदर, लेकिन जैन डिश आप जाओ बाजार में तो जैन फूड, जैन है, जैन वो, कितने बोर्ड मिलते। हम जाते हाईवे के ऊपर तो पंजाबी, काठियावाड़ी, चाइनीज, जैन फूड, लगता है क्या बात है यार। मैंने भगवान महावीर कहां कहां पहुंचे, ऐसा लगता है ना। भगवान महावीर कहां कहां पहुंचे। आप पुण्यवान महान सावक हो, परमात्मा महावीर के आप साधक, आप लोगों ने महावीर स्वामी को होटलों में पहुंचा दिया, ढाबे में पहुंचा दिया है। आगे नहीं बोलना चाहिए ना, जाने दो, छोड़ दो। कहां कहां पहुंचा दिया है आपने, भगवान महावीर को कहां कहां पहुंचा दिया है। समझिए आप, क्या आप चौमासे के अंदर आराधना करते हो, व्याख्यान में आते प्रतिक्रमण करते हो, तप करते हो, जप करते हो, सब करते हो, फिर क्या चौमासा पूरा होते ही व्याख्यान में आकर व्याख्यान सुनने का और सामने तर्क करने का समय मिला, आके गुरुदेव के पास बैठ के बहुत चर्चाएं करने का, और शाम को फिर महाराज साहब आज मेरे को पिक्चर देखने का है महाराज साहब, तो रात को नहीं आ सकता हूँ महाराज साहब, आज दोस्तों से बाहर पार्टी है होटल के अंदर, तो दिन भर प्रतिक्रमण भी करने का। ये बड़ी खासियत है। पहले क्या था, ये गांव शहर नहीं थे, गांव थे, तो वहां जो सुबह आपको मंदिर में मिलता है, व्याख्यान में मिलता है, प्रतिक्रमण मिलता है, वो धार्मिक होता है, उसके 2 रूप नहीं होते थे। अब क्या है, सुबह मंदिर में आएगा बड़ी पेटी पूजा की, आप देखो क्या कपड़े हैं, क्या वो थाली है, उसके अंदर कलश भी घर से लेके आया है, चंदन भी लेके आया है, सब कुछ लेके आया है, बड़ी सी पेटी, और क्या पूजा करता है, अभिषेक करता है, बोली बोलता है, और साथिया करता है, फल नैवेद्य 500 रुपए लगता है साथिया के ऊपर, कितनी भक्ति करता है। व्याख्यान में आगे बैठता है सामयिक लेके, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, व्याख्यान में आगे बैठता है सामयिक लेके, प्रतिक्रमण के अंदर सज्जाए, क्या सज्जाए बोलता है, क्या स्तवन बोलता है, सब कुछ होता है, लेकिन रात को फिर आपको ढाबे में मिलता है, होटल में मिलता है, हाँ, और क्लब में बहुत मिलते हैं, हाँ क्लब में बहुत मिलते। रास्ता भटक गए थे हम एक बार, तो एक क्लब के वहां पहुंच गए, तो मैंने पूछा चपरासी को, यहाँ कोई जैन है? अधिकतम जैन ही है हमारा सब यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ कोई जैन है? ये घटना है अहमदाबाद के पास है ना, ये आंगनेज, वहां हम गलती से रास्ता भटक गए थे, तो मैंने पूछा चपरासी को, यहाँ कोई जैन है? अधिकतम जैन ही है यहाँ पर है। रात की बात है, 8 बजनी होगी, देर हो गई थी,
तो मैंने कहा प्लीज किसी जैन को बुलाओ, कहो आपके गुरु महाराज है, रास्ता भटक गए, वो आ गए तो बाहर आए, हेल्प करे हमको, हमको पहुंचना है अंग्रेज, रास्ता भूल गए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मैं क्या है भैया, सब शर्मा रहे, कोई बाहर नहीं आ रहा, सबको शर्म आ रही है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। गुरु महाराज है, बंडा फूट जाएगा अपना, पता नहीं कौन से गुरु महाराज है, तेरे वाले, मेरे वाले, इसके वाले, कौन से गुरु महाराज है, कौन समुदाय के, बंडा फूट जाएगा हमारा कि तू। कोई नहीं आया भाई, आप नहीं मानोगे। उसमें से एक और गाड़ी पुलिस की आई, उसमें से 2 हवलदार निकले। घटना बहुत चमत्कार की थी। एक हवलदार निकला, उसने कहा महाराज आपको अंग्रेज जाना है? मैंने कहा हाँ, आज सुबह सपने में मेरे को आया था कि 2 महाराज साहब थे, इसी क्लब के यहाँ खड़े थे और उनको अंग्रेज जाना था, और मैं पीछे, क्लब के पीछे कच्चा रास्ता था और 10 मिनट में उनको मैंने अंग्रेज पहुंचा दिया था। बोले सपने में देखा था, गया नहीं कभी, आप सपने के अनुसार मैं आपको लेके जाता हूँ, और किसी को पता नहीं है। वो अपने सपने के अनुसार टॉर्च लेकर के निकला और वो कब के पीछे एक कच्चा एडी था, वहां से 10 मिनट में पहुंचा दिया अंग्रेज। भगवान की लीला देखो। बात पे आते, वो क्लब में मिलते हैं शाम को कहीं बियर बार में मिलते हैं ऐसे। हाँ, ये शाम को मुंबई में ऐसे ऐसे करते हैं फिर वो। हाँ, यहाँ नहीं लिखाएंगे, वहां सब उनके पास है करने के लिए। तो ये शहरों की तासीर है कि ये मैं कभी मंदिर जाके पूजा भी कर लेता हूँ, उपासना में जाके सामयिक भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं इंसान से भगवान न हो जाऊं, शाम को बियर बार भी चला जाता हूँ। हाँ, संसार में रहना है, ये भगवान ना हो जाऊं मैं, इसलिए मैं शाम को। तो ये क्या बात है, ये क्या बात है, समझे आप? ये वृक्ष कितना ही पाप गिर गया उसका, एकदम सूखा भट्ट हो गया है, चौमासा आया, उसके शरीर पे कोई पाप नहीं है, वो पिक्चर नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है, प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है, अभक्ष्य खाना नहीं खाता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, कई सारे नियम ले लेते हैं, लेकिन चौमासा पूरा होता है। हाँ, आप सोचिए खाली, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने आते हो तब आपका चेहरा क्या होता है, देख लेना आप। संवत्सरी प्रतिक्रमण करने को आते हो तब आपका चेहरा क्या होता है, और प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद जब बाहर निकलते हो, देखो आप, हाँ, क्या होता है, क्या होता है? हाँ, कहना नहीं चाहिए, बच्चा को कहना नहीं चाहिए, मतलब क्या होता है आप तराशे, क्या होता है? भैनीचंद सुरचंद भाई, इनकी कहानी आती है, 5 तिथि पोसा करते थे, और जब औसत पारते थे तो धुसके धुसके वो रोते थे। ये बात बोलूं मैं आपको, मैंने अभी उपदान करवाए थे या राम कुआं भूमि के अंदर उपदान करवाए थे। उपदान का जब पोसा पारने का था, औसत पारने का था, घटना क्या घटी पता है? सब रो रहे, सब रो रहे, महाराज साहब अब हमें 6 काई के कुटे में जाना पड़ेगा, वही हिंसा है, वही पापाचार करना पड़ेगा। उपदान तब की एक महत्ता होती है, वहां एक अनुभव फीलिंग बन जाती है। तो सब रो रहे थे, हमने कहा सागर चंदो कामो आपको बोलना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति सागर चंदो कामो बोलने को तैयार नहीं, समझे? एक भी व्यक्ति, आप यहाँ के उपदान तब देखोगे, और मैं चाहता हूं कि हम पलटेंगे, समझदारी से पलटेंगे, अनुभव से पलटेंगे, और वो क्षण आनी चाहिए कि हम जब औसत पारे तब हमें संसार रास नहीं आए, सागर चंदो कामो बोलने को कोई तैयार नहीं। फिर मैं काम करो, वो क्या समझते, एक तो पारेंगे औसत तो पाप लगेगा, बराबर है? आप औसत पारते हो तो क्या पूछते हो, औसत पारू, औसत पारू, तो आते सामयिक पारू, सामयिक पारू,
आप पूछते हैं सामयिक पारू, हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सामयिक पारू। बोलो। और सामयिक पारी हुआ, हाँ आएगा, मुत्तो को आएगा। सामयिक पारू, हम आपको पारने का आदेश नहीं देते, यथाशक्ति कहते। अगर शक्ति हो तो मत पारो, ऐसा कहते हैं हम। सामयिक पारू तो हम पारो ऐसा नहीं कह सकते, हमको पाप लगता है। हम क्या कहते? यथाशक्ति। अगर अनुकूलता है तो और एक सामयिक करो, ऐसा हम कहते। आपने पूछा सामयिक पारू, हम कहेंगे यथाशक्ति, ताकत है तो करो। लेकिन वो कहते नफट हो जाते, महाराज ने कहा हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। महाराज साहब सामयिक पारू, हमने कहा यथाशक्ति, उसका जवाब ही नहीं दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, नफट हो गए। क्या बोला? सामयिक पारू। मेरा तो पारा मारा साहब। बच्चे ने कहा आपको कि मम्मा मम्मा मैं आइसक्रीम खाऊं? मम्मा ने कहा कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, मैं तो खाता हूं। मैं तो, आपने कहा सामयिक पारू, हमने कहा नहीं पारना चाहिए। नहीं, मैं तो पारता हूं। तो फिर हम क्या बोलते पता? आयारो न मुत्तव्वो। क्या बोलते? हे भैया, आप सामयिक पार रहे हो, पौषध पार रहे हो, आचार मत छोड़ना। आचार आयारो, आचार, अपने सदाचार मत छोड़ना। तो वो सोचता है कि अगर मैं सागचंदो बोला तो मुझे पाप लगने वाला है। उसकी समझ में आ गया है। उपदान करने वाले को समझ में आ जाता है, अनुभूति स्पंदन हो जाता है, तो पारने के लिए सागचंदो का वो नहीं बोलता है। दूसरी बात, मैं बोलूंगा सब पारेंगे, सबका पाप मुझे लगेगा। बोला मैं पारे सब, सबका पाप मैं क्यों लूं? मैं नहीं बोलूंगा। एक जमाना था, सामयिक लेना हो उसका आदेश दुनिया मांगती थी, सामयिक पढ़ाना हो तो आदेश नहीं मांगते थे। मैं क्यों पाप करूं पढ़ाने का? एक जमाना था ऐसा, तो मैं क्यों बोलूं सागचंदो काम हो? तो मैंने कहा एक काम करो, मैं बोलता हूं, आप दोहराइए सब साथ में। मैंने कहा सागर चंदो काम हो, सब बोले सागर चंदो काम हो। मतलब उनको ऐसा लगा कि हम पाप दे रहे हैं महाराज साहब को, महाराज साहब बुलवा रहे और हम बोल रहे हैं। बस ये कक्षा नहीं आई, वहां तक नहीं पाया पहुंचू ने। अब माला का वरघोड़ा था, तो सारे फैमिली वाले आके बाहर खड़े रहने लेने के लिए, आज पोषक पाएंगे तो पहली बार गले मिलेंगे, लेके जाएंगे, और तमन्नाएं होती है। पूरा फैमिली बाहर खड़ा है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं था। ऐसे मुझे सामयिक पढ़ाना पड़ा, सामयिक औषध पढ़ाना पड़ा। औषध पढ़ने के बाद मैंने देखा है कि छोटा बेटा है, मम्मी की बाहों में है, लेकिन वो आधा घंटे तक रो रहा है। मम्मा ने कहा क्यों रोता है तू, क्यों रोता है? उसने कहा मम्मा मुझे घर नहीं आना है, मुझे घर नहीं आना है, यहाँ पाप लगता है। मैं आपको पूछता हूं, संवत्सरी का प्रतिक्रमण पूरा होता है तो क्या जलवा होता है? क्या होता है? कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज साहब सिर से सारे पाप उतर गए, उसका आनंद होता है। क्या बोलते? सिर से सारे पाप उतर गए, ऐसा होता है क्या? अनुमोदना करूं मैं आपकी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई बहन, इसलिए होता है कि आपका जो पेड़ है, पापों का पेड़, वो सूखा भट हो गया चौमासे के अंदर। आपने आइसक्रीम भी नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पिया, आप पाव भाजी भी नहीं खाई, पिज्जा भी नहीं खाया, पानी पूरी भी नहीं खाई, आपने कोई गाली भी नहीं बोली, धंधे में अनिति भी नहीं की, घर में चोरी भी नहीं की, घर में झूठ भी नहीं बोले, बेवफाई भी नहीं की, सामने प्रतिक्रमण किया, परिलेहन किया, पोषक किया, सामय किया, तप किया, सख्या श्रवण किया, शिविर आराधन किया, सब किया आपने। आपका पाप का पेड़ सूखा भट हो गया था।
लेकिन मूल से जुड़ा हुआ है। जब भी बाहर जाओगे और बाहर के वातावरण की बारिश होगी, वैसे ही आपके सारे भीतर के पाप खुल जाएंगे। फिर वही पाप ओ रांची माची में ज्यादा, अरे यार 4 महीने से नहीं खाया, अब खाने का है, तो मतलब डबल पाप, ट्रिपल पाप, चौबल, कितना गुना पाप होता है आपका। मेरे परमात्मा आपको समझा रहे, मेरी बात को समझिए। परमात्मा का ये समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जहां सुख मिलता है वहां आपको सुख न देवे, आपको दुखी करे और किसी जेल में डाल देवे, ऐसी बात नहीं है। मेरे परमात्मा का प्यार इतना है, आइसक्रीम खाते खाते भी आइसक्रीम में आसक्ति न बचे। ये मेरा परमात्मा का प्यार। आइसक्रीम खाते खाते भी मन करता है मैं क्यों खा रहा हूं आइसक्रीम, जब मुझे पता है कि दुनिया का आज कोई एक आइसक्रीम ऐसा नहीं बचा है कि जिसके अंदर एग्स मांसाहार न हो। ऐसा कोई आइसक्रीम है क्या, बताइए मेरे को। दुनिया का कोई आइसक्रीम ऐसा है जिसमें मांसाहार न हो? और किसको पता नहीं है इस चीज की? दुनिया की कोई चॉकलेट, दुनिया का कोई बिस्किट ऐसा है क्या जिसमें मांसाहार न हो? दुनिया की कोई चॉकलेट, क्या बोलता हूं, दुनिया की कोई भी चॉकलेट, दुनिया की कोई भी बिस्किट ऐसी है क्या मांसाहार न हो? तो अगर वो खा रहा है तो वो पूछता है अपने आप से क्यों खा रहा है, ये कौन खा रहा है, कितनी मजा आ रही है, किसको मजा आ रही है? ये पाप है, आज नहीं और कल ये पाप छोड़ने जैसा है। इतना तो बीज जैन में होता ही है कि मैं गलत कर रहा हूं। कभी भी अपनी गलती को नकारेगा नहीं, गलती स्वीकारेगा, संशोधन करेगा वो। भगवान ने कहा, मैंने कहा इसलिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कहा इसलिए आप कोई पाप छोड़ मत देना। आप सोचो, आप समझो और आप पाप को छोड़ो। आज का समय वो नहीं बचा है, हम कहे वो मान लो आप। आज आप लोग सब वाई वॉट करते हो, तो आप सोचो समझो और आपको जो लगे वो करो, कि समझो कि पाप है, ये नहीं करना चाहिए हमें। अंदर से बात आनी चाहिए, अंदर से। तो 18 पाप स्थानक में 18वां पाप स्थानक है कि जो जैसा है वो वैसा मानो। चाहे पाप कोई बंद करो या मत करो, चाहे कोई धर्म करो या मत करो, जो जैसा है वैसा मानो। इसमें क्या आपत्ति है आपको, बोलिए। मुझे नहीं लगता है दुनिया में और कोई धर्म हो जो इतना खुल के बात करे आपसे। आपको जो लगे सो आपका धर्म, क्या बोला, आपको जो लगे सो आपका धर्म। आपको लगे मेरे पास इतना समय नहीं है शास्त्रों का अभ्यास करूं, मेरे पास समय नहीं है साधना संवेदना करूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है मैं निर्णय करूं, तो फिर गुरु कहे सो करो, भगवान कहे सो करो। समझे मेरी बात? तो फिर गुरु कहे सो करो, भगवान कहे सो करो। आपको लगता है आपके पास बुद्धि है तो आपको जो लगे सो करो, आपको जो धर्म लगता है वो धर्म आप करो। मैं इसलिए कहता हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि व्याख्यान का हॉल भर जाना चाहिए, कभी नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं? दो वजह। आपको जहां ठीक लगता है वहां जाने का, वहां सुनने का आपको अधिकार है। आपको जहां ठीक लगे वहां जाइए, आप शुद्धात्मा हो जाइए, सत्य की पहचान कर लीजिए, आप अपने आप में अनुभव कर लीजिए। आपको जहां ठीक लगे वहां जाने की आपको अनुमति है, बहुत स्पष्ट बात है। जो ठीक लगे वो, और आपको नहीं लगे हमको पाप करना है, यहाँ नहीं आना है, आपको अनुमति है। हम जबरन कभी नहीं करते, कभी नहीं करते, करेंगे भी नहीं। मैं सोचता ही नहीं
कितने लोग हैं न, कब लोग ज्यादा आए न क्या हो। एक शिविर में सोचता हूं मैं शिविर के बारे में कि युवाओं को लाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए सोचता हूं शिविर के अंदर। बाकी जो आपकी मर्जी वो करो। परमात्मा की पहली आज्ञा है दुखी नहीं होना, और भगवान की दूसरी आज्ञा क्या है? सुखी नहीं होना। अब सुखी क्यों नहीं होना, कल बात करेंगे। क्योंकि संसार में, क्या समझिए मेरी बात को, मैं कोई मेरे दिमाग की बात आप पे थोपना नहीं चाहता, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। संसार में कोई सुख कभी था नहीं, है नहीं, और कभी होगा नहीं, ऐसा भगवान ने कहा है। कल बात करेंगे तर्क के साथ, दृष्टांत के साथ। कल बात करें, क्या बात करेंगे? संसार में सुख है कि नहीं है। हमें सुख लगता है, वो सुख है कि दुख है? आप थोड़ी चर्चा विचारणा करेंगे कल व्याख्यान के अंदर कि संसार में सुख हमें लगता है, वह सुख है कि सुख नहीं है। वो सारी बातों की विचारणा हम कल व्याख्यान में करेंगे। बात में बात वो उद्यान का बोल रात नहीं शनिवार को स्नात्र का बोल देना। बोलो श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। पाठ पर विराजमान ब्रह्म पूज्य आचार्य भगवंत लक्ष्मी सुंदर सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि शिवंदर, विराजमान सभी साधु जी भगवंतों के चरणों में कोटि शिवंदर। सादर जय जिन्हें श्री संघ में ये शनिवार को भव्य स्नातक महामहोत्सव होने जा रहा है। इनके लाभार्थी श्रीमान हीरा सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी मेहता परिवार है, सभी को पधारना है। और लाभार्थी परिवार से भी खास विनंती है कि अपने भाई के नाथ को खास लेके आना है। स्नातक महोत्सव में टाइम सुबह 9 से 11 लास्ट सारे परिवार को, स्नेह संबंधियों को लेके आना। आज का तो श्रीमान सा ज्ञान संजय सुगंध राशि शिवगंज निवासी के यहाँ जाएगा ग्रीन वैली। परिवार वाले यहाँ आने तो आगे बढ़ा रहे बात कर लो शनिवार को ही बोली को जाने का नौका तो आदर में रहा क्विज एग्जाम नहीं वो 1 लाख से ऊपर का उसका 1 लाख हाँ संडे दोपहर कल बाजार संडे दोपहर में करेंगे। आप समझ लेता हूँ अभी उद्यान का शेयर कर रहा है, आज नहीं था, कल करेंगे। आइए 108 संकेश्वर सबके तपस्या का कल का एकादना श्रीमती मूलीबाई मूलचंद जी वेद रोडी निवासी, उसकी भी खूब खूब धन्यवाद। आप भी कल आप सब तपस्या का एकादना करने समय से पधारे, अगर यहाँ पे हाजिर हो तो। C506 ग्रीन वैली। अभी परोसे के बाद तुरंत इनके घर पे कलश जाएगा, सभी को पधारने के इनके परिवार की तरफ से भाव भरी विनती है, सभी पधारे। और अभी नहीं आ सको तो जब भी आपकी अनुकूलता हो, कल सुबह 7 बजे के पहले 24 घंटे इनका घर उपास रहे।